आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो फ़िश बारबेक्यू की है। इसमें आपको सारा मैरिनेशन का तरीका, बारबेक्यू का तरीका बताएंगे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो यूनिक और ऑयल फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी वो मैरिनेशन और धुलाई बताऊंगी। फ़िश को हमेशा जब धोएं तो उसको इस पोजीशन में रखें कि उसका सारा पानी खुश्क हो जाए। अगर आप फ़िश दूसरी पोजीशन में रखेंगे तो पानी जो है वो उसका खुश्क नहीं होगा, आपकी मैरिनेशन अंदर तक नहीं जज्ब होगी। इसलिए जब भी फ़िश को धोएं कोशिश करें कि फ़िश को उल्टा करें या किसी दस्तरखान टिशू पेपर से इसको अच्छे से साफ़ करें। और इसके बाद इसमें जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, या मैं अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का अच्छी तरह पेस्ट बना लें। नींबू निचोड़ लें। इसमें नींबू अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप इसमें सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिरके का इस्तेमाल या नींबू आप अपने अदरक लहसुन के पेस्ट के हिसाब से करें। जितना आपका अदरक लहसुन का पेस्ट है, मेरा यहाँ पे 2 चम्मच है, यहाँ मैं 2 नींबू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें अपना 2 तिक्का मसाला या फ़िश मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास फ़िश मसाला नहीं है तो आप इसमें अपने घर के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपनी फ़िश के ऊपर इसको अच्छी तरह मैरिनेट करें। सारी फ़िश के ऊपर, यानी फ़िश के हर हिस्से को हमने अच्छी तरह मैरिनेशन करनी है ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। और हर हिस्से को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसलें ताकि मसाला फ़िश अच्छी तरह अपने अंदर जज्ब कर ले। ये थोड़ी सी बड़ी फ़िश है तो मैं इसके अंदर कट लगा रही हूँ ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। अगर आपके पास छोटी फ़िश हैं या पीसीस हैं तो आप ऐसे भी इनको मसाला लगा सकते हैं। फ़िश को मसाला लगाने के बाद इसकी हमने पोजीशन नीचे की तरफ कर देनी है ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। और इसको किसी बर्तन से हमने ढाँप कर रख देना है। अगर आपके पास अंगीठी है, अगर अंगीठी नहीं भी है तो आप ईंटों से या किसी भी घर में किसी भी चीज़ से आप कोयले और अंगीठी बना सकते हैं। जो लोग गांव में यूज़ करते हैं वो उनके पास तो कोयला आसानी से दस्तयाब होगा। और ग्रिल में या किसी भी आप सीखों की मदद से ग्रिल बना लें, उनके ऊपर अपनी ये मछली उसके ऊपर रखें और बारबेक्यू करना शुरू कर दें। ये बहुत ही आसान तरीका है मछली खाने का। बिल्कुल ना इसमें आपके ऑयल का इस्तेमाल होगा और आपका ऑयल ज़ाया भी नहीं होगा। मछली फ्राई करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर हम मछली बारबेक्यू की सूरत में खा रहे हैं तो इधर हमें बिल्कुल भी हमारा ऑयल नहीं चाहिए होगा, ना हमारा ऑयल ज़ाया होगा। कोयले अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोयलों की आंच बहुत स्लो हो, यानी कोयलों का जो है वो बहुत स्लो हो, जहाँ पे हल्की हल्की आंच में तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसकी साइड्स चेंज करके हम इसको बारबेक्यू करते जाएंगे। इस तरीके से आप मछली बनाकर देखें, आप मछली के बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार। अगर आपके पास सरसों का ऑयल है, सरसों का ऑयल, देसी घी बाद में ब्रश की मदद से हल्का हल्का इसके ऊपर लगा दें। मछली के ऊपर से एक बिल्कुल इतना प्यारा कलर आ जाएगा। और स्मेल इतनी प्यारी आ रही है।
बार बार इसकी साइडें चेंज करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन आ जाए। हमारी मछली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो कितनी मज़ेदार, दिखने में कितनी माशाल्लाह प्यारी हेल्दी फ़िश बनकर तैयार हो गई है। कोशिश करें आप भी ऐसी ही मछली बनाएं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।